क्लास 8 के मैथ का वर्ग और वर्गमूल चैप्टर 5.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट और सेकेंड सवाल पिछले वीडियो में हमने बताया था। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको सवाल नंबर 3, 4, 5, 6 ये सारे सवाल बताएंगे, जिसमें सभी सवाल को हम सॉल्व करेंगे और आप ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल ईजी है, इतना ईजी कि आप तुरंत सीख जाओगे। समय तो देना ही पड़ेगा, तभी तो आप सीखोगे। और फिर भी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए मैथ सीखने के लिए। तो चलिए सवाल नंबर फर्स्ट जो है 3 नंबर का, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग है, जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लेकर के पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो हमारा जो है एक्सरसाइज 5.1 है, वर्ग और वर्गमूल। अब यहाँ पर 3 नंबर सवाल में है पूर्ण वर्ग। देखिए पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जिसका पूरा वर्गमूल निकल सकता हो जिस संख्या का। अब उसको जांच करने का तरीका जो होता है अभाज्य गुणनखंड विधि से जांच कर सकते हैं, या और भी कुछ ट्रिक होती है। तो जो संख्या इसमें बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड से, उसको उसी विधि से जानेंगे, और जो ट्रिक वाला है उसको ऐसे देख करके आप बता सकते हो। तो वीडियो में रुकिए और ध्यान से देखिए। तो एक संख्या हम लेते हैं 36। अब ये संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है, इसको जांच करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। आप ध्यान दीजिए, अभाज्य गुणनखंड करते हैं 36 का। तो 36 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से 18, 2 से 9 और 3 से 3 बार में अभाज्य गुणनखंड आपको आना चाहिए। 2 2 3 3 आ गया। चलिए लिख देते हैं 2 2 3 3। अब या पूर्ण वर्ग है या नहीं है पता कैसे चलेगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में जो भी संख्या आया है, प्रत्येक संख्या का 2 2 जोड़ा मिलना चाहिए। अगर मिल गया तो वह पूर्ण वर्ग है, नहीं तो नहीं है। जैसे देखिए 2 बार 2 आया, 2 बार 3 आया, आ गया, अर्थात यह संख्या पूर्ण वर्ग है। अब इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल ये 2 2 में से 1 2 लेंगे और 2 को 3 में से 1 3 लेंगे, 6 हो जाएगा। अब देखिए 6 को 6 से ही गुना करेंगे तो हमें 36 प्राप्त हो जाता है। क्या बोले, जिस संख्या का पूरा वर्गमूल निकल जाए वह संख्या पूर्ण वर्ग होता है। तो 36 का वर्गमूल 6, अर्थात 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अभाज्य गुणनखंड विधि से। दूसरा एग्जाम्पल आपके बुक से लेते हैं, तब आप विशेष समझोगे। तो 1 नंबर में जो सवाल है आपके बुक में 256 दिया गया है, पूर्ण वर्ग है या नहीं है जांच करना है। सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 256, 2 से लगाएंगे 128, फिर 2 से लगाएंगे 64 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 32, और 2 से लगाएंगे 16, फिर 2 से लगाएंगे 8, 2 से 4 और 2 से 2। सिर्फ 2 ही आया। अब कितनी बार आया वो गिन लेते हैं। 3 6 2 8 बार आया। तो लिख लेते हैं 8 बार। 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 2 2 जोड़ा लगाना है सबका 2 2 जोड़ा मिल गया, सबका 2 2 जोड़ा मिल गया। तो अर्थात 256 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यहाँ पर लिखना है चूंकि 256 के अभाज्य गुणनखंड में जितना भी संख्या प्राप्त हुआ सबका 2 2 जोड़ा मिल रहा है, इसीलिए यह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। अब मान लीजिए पूर्ण वर्ग होगा तो इसका वर्गमूल भी तो होना चाहिए। तो इसका वर्गमूल कितना होगा, सब जोड़ा से एक एक संख्या लेंगे। इस 2 जोड़ा से 1 2, इस 2 जोड़ा से 1 2, इस 2 जोड़ा से 1 2, इस 2 जोड़ा से 1 2। तो 2 दूना 4 दूना 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 हो जाएगा इसका वर्गमूल। वैसे तो ये नहीं बोला ज्ञात करने के लिए, हम आपको एक्स्ट्रा में समझाने के लिए एग्जाम्पल लिए। तो इस प्रकार से गुणनखंड करना है। 2 2 जोड़ा मिला तो पूर्ण वर्ग है, नहीं मिला तो नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, उसके बाद आपके लिए अगला सवाल जो है वो है 360। चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 360 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाते हैं 180, फिर उसके बाद 2 से लगाएंगे 90, फिर 2 से लगाएंगे 45, फिर 2 से अब नहीं लगेगा 3 से 15, अब फिर 3 से 5। 3 बार 2 आ गया, 2 बार 3, 1 बार 5। चलिए लिख देते हैं 3 बार 2, 2 बार 3 और 1 बार 5। सबका क्या बोले, जोड़ा लगाना है। देखिए 2 बार 2 और 2 बार 3 का लगा, 1 2 बच गया, 1 5 बच गया। तो सबका जोड़ा मिलना चाहिए। इसका नहीं मिला, यहाँ पर लिख देंगे चूँकि 360 के अभाज्य गुणनखंड में जो भी संख्या प्राप्त हुआ उसमें से 2 और 5 का 2 2 जोड़ा नहीं मिला,
अर्थात यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। 3 नंबर में अब आपका 2 सवाल बचा, 324 और एक 400। दोनों आप खुद से सॉल्व कीजिए। 324 भी पूर्ण वर्ग होगा और 400 भी होगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन कौन पूर्ण वर्ग है। 4 नंबर का ये सवाल है, सिंपल सा है, ये आप वैसे देख करके बता सकते हो। ध्यान से आप देखिए, आपको सवाल दिख रहा है। तो इसमें क्या लिखा हुआ 1 नंबर में 13। अब देखिए 13 पूर्ण वर्ग होगा? नहीं होगा, क्योंकि 13 का गुणनखंड कीजिए 1 गुना 13, क्या बोले 2 जोड़ा आना चाहिए। 16 होगा? 16 होगा कैसे? 4 को 4 से गुना कीजिए, 4 गुना 4 16, 2 बार 4 आ रहा है। या गुणनखंड कीजिएगा तो आपको 4 बार 2 आएगा, तो 2 और 2 सबका जोड़ा मिल रहा है, 16 होगा। 17 नहीं होगा। उसके बाद है 48, 48 भी नहीं होगा। 48 में ध्यान से देखिए, 48 का करते हैं 2 से 24, फिर 2 से 12, 2 से 6 और 2 से 3। यहाँ पर देखिए 2 बार 2 आया, लेकिन 3 एक ही बार आया, तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। समझ गए? अब उसके बाद देखिए 49 है, सॉरी 49 है, 49 का भी होगा, क्योंकि 7 गुना 7, 2 बार 7 आता है। 64 है, 64 का भी होगा, 8 गुना 8। इसी प्रकार से आप इधर है 72, ये नहीं होगा, आप कर लिएगा। 343 है, उसके बाद 37, 37, 58 है। ये सब आप खुद से कीजिएगा, उसके बाद खुद से कीजिएगा, प्रैक्टिस होगा तभी तो आप सीखिएगा, नहीं होगा तो फिर हम बताएंगे। अगला सवाल 5 नंबर में है, निम्नलिखित में कौन सम संख्या के वर्ग हैं। तो हम तो थ्योरी लिखाए नहीं, थ्योरी में आप इसका रूल आता है कि सम संख्या का वर्ग सम होता है। थ्योरी आपको क्या बताए? सम संख्या का वर्ग सम होता है। एक सम संख्या लेते हैं 6 एक सम संख्या, इसका वर्ग करते हैं। तो वर्ग कैसे करते हैं ये आपको ऑलरेडी पता है, उसको उसी से गुना कर देते हैं, 36 आ गया। सम संख्या का वर्ग सम होता है, 6 सम वर्ग किए 36 आया, 36 भी सम। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 10, सम संख्या है, वर्ग कर देते हैं, तो 10 को 10 से गुना करेंगे, क्या प्राप्त होगा? 100। तो यहाँ पर देखिए 10 भी सम और 100 भी सम। सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है? विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। जैसे 5 ले लिए, विषम संख्या है, वर्ग करते हैं, 5 गुना 5 25 प्राप्त हो, विषम संख्या। अगर दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो चलिए 13 ले लेते हैं, स्क्वायर करेंगे तो 13 गुना 13 कितना आएगा? 169, 169 क्या है? विषम संख्या। कोई भी संख्या लीजिए, विषम संख्या का विषम, सम संख्या का सम होता है। अब चलिए सम और विषम समझ लीजिए। अब आपके चैप्टर में जो सवाल है उसको समझते हैं। चैप्टर में है निम्नलिखित में कौन सम संख्या के वर्ग हैं। ये तो बिल्कुल आसान है, 169 दिया हुआ है सबका। अब क्या करना है? निम्नलिखित में कौन सम संख्या के वर्ग हैं? वर्ग हैं, ये सब वर्ग दिया गया है। अब जैसे 169 जो है किसका वर्ग है? गुणनखंड कीजिएगा ना तो पता चलेगा। 169 13 का वर्ग है, तो 13 क्या है? विषम संख्या है। तो क्या बोल रहे हैं? कौन कौन सम संख्या का वर्ग है? विषम नहीं। तो 1 नंबर का 169 नहीं होगा। उसके बाद बोल रहा है 196, 196 सम संख्या का वर्ग होगा। आप 14 का वर्ग कीजिए तो आपका आ जाएगा 14 गुना 14 बराबर 196। इस प्रकार से सम संख्या का वर्ग सम होता है, 14 का वर्ग 196 सम है। अब तीसरा एग्जाम्पल है 256। अब 256 किसका वर्ग है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 256 क्या है? 256 खुद एक सम संख्या है, तो ये सम संख्या का वर्ग। जांच करेंगे कि जो संख्या दिया गया है वो सम है, तो सम का ही वर्ग होगा। 1296 देख कर बताइएगा, 1296 सम संख्या है? हाँ है, तो इसका वर्ग भी या किस संख्या का वर्ग है? सम संख्या का। 6561 सम संख्या है? 6561 नहीं है, क्योंकि लास्ट में देखिए 1 है, विषम संख्या है, तो ये सम संख्या का वर्ग नहीं होगा। समझ गए? प्रॉब्लम है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगला देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग है? आप सवाल को पढ़िए, ध्यान से दिया गया है 6 नंबर में 400, 4000। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं 10 और इसका वर्ग चलिए करते हैं। तो क्या प्राप्त होता है हमें? 10 गुना 10 100। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 3600। अब आप ध्यान से समझिए, कुछ दिख रहा है आपको? यहाँ पर देखिए 1 0 था, वर्ग करने के बाद 2 0 आ गया ना। यहाँ पर देखिए 2 0 था, वर्ग करने के बाद 4 0 आ गया। 1 0 था, वर्ग करने के बाद 2, 1 था, 2 आ गया। तो इससे आप क्या समझे? अगर किसी संख्या, कोई संख्या पूर्ण वर्ग कब रहेगा? ये सब देखिए पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन ये नहीं है। यहाँ देखिए 2 0 है ना, 100 10 का वर्ग है। यहाँ 60 किसका वर्ग है ही नहीं। 50 पूर्ण वर्ग है ही नहीं, 10 नहीं है। तो 100, ये सब जो डबल जीरो जिसके पास है वो सब क्या है? पूर्ण वर्ग है। डबल जीरो नहीं, जिसमें जीरो की संख्या सम हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो,
तो 6 हो या तो 8 हो, वह संख्या पूर्ण वर्ग होगी। अगर किसी संख्या में एक 0 हो लास्ट में, या 3 हो 5 हो, वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अब आप सवाल को फिर से देखिए। एक नंबर में 400, तो 400 4 पर 2 0 है, क्या 2 0 है तो पूर्ण वर्ग होगा? हाँ होगा। 400 का वर्गमूल कितना? 20 आ गया। अब अगला देखिए 4000 है, 4 पर 3 0 है, क्या बोले? 0 की संख्या सम होगा तो पूर्ण वर्ग, अगर 0 की संख्या विषम होगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो ये 4000 पूर्ण वर्ग नहीं होगा। आगे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इकाई दहाई 11,000 10,000 लाख 3,30,550। इसमें 50 यहाँ पर देखिए अंत में क्या है? 0 है, एक ही 0 है। अगर 2 0 रहता तो पूर्ण वर्ग होता, एक ही 0 है, नहीं होगा। आगे देखिए फिर दिया हुआ है बहुत बड़ा सा संख्या, हमको उससे मतलब नहीं है, उसमें 0 देखिए 2 4 1 5 5 0 दिया हुआ है। 0 की संख्या क्या है? विषम है। विषम है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। 0 की संख्या सम रहना चाहिए। तो इसमें सिर्फ एक ही संख्या है 400, जो क्या है? पूर्ण वर्ग है। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैथ अगर सीखना चाहते हैं तो, अगर घूमना चाहते हैं, मनोरंजन करना चाहते हैं तो बहुत सारा चैनल है, आप देख सकते हैं। फिर इसमें आगे का सवाल है, कोष्टक में सही संख्या को लिखिए। अगला जो सवाल आएगा बहुत ही गजब ट्रिक के साथ आएगा, आप ध्यान से उसको ज़रूर देखिएगा। उसी में पाइथागोरस ट्रिक भी बताएंगे और 9 नंबर का सवाल, 10 नंबर का सवाल सब सॉल्व करेंगे उसी में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।